मैं डॉक्टर असीम वर्मा एक बार फिर आपके साथ एमकॉम थर्ड सेमेस्टर में हूँ। इस समय जो आप लोगों को पेपर पढ़ना है वो मार्केटिंग का है, ग्रुप बी मार्केटिंग। हमको जो पेपर आप लोग को पढ़ाने को मिला है वो पेपर सेकंड है और पेपर का नाम है सर्विस मार्केटिंग। तो ध्यान रखिएगा, ग्रुप बी मार्केटिंग और पेपर जो हम पढ़ा रहे हैं पेपर सेकंड सर्विस मार्केटिंग। आपको सिलेबस जो है और सिलेबस के ठीक नीचे जो बुक दिया हुआ है हम व्हाट्सएप के थ्रू आपको भेज देंगे। आप सिलेबस को समझ लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा और कोई अच्छी सी बुक देख लीजिएगा जो आपको क्लियर हो, उसको ले लीजिएगा। हम इसमें आपको जो है अपना वीडियो टेप जो भेजेंगे, आपको कोई भी दिक्कत आएगा हमको आप व्हाट्सएप पे या क्वेश्चन पुटअप करते रहिएगा, ठीक है। और जिस समय वीडियो आपका शो कर प्रीमियर होगा और टाइम आपको बता भी दिया जाएगा, तो उस दौरान भी आप हमसे क्वेश्चन पुटअप कर सकती हैं। आपके जो फर्स्ट यूनिट में जो हमको पढ़ाना है वो इंट्रोडक्शन, जो पहला पार्ट है कंसेप्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ सर्विसेज। तो ध्यान रखिएगा, जो यूनिट फर्स्ट में सर्विस मार्केटिंग का जो पहला पार्ट है, ध्यान रखिएगा, अभी हम पहला पार्ट ले रहे हैं। तो जो यानी जो पहली लाइन है वो सर्विस का क्या होता है, सर्विस का कॉन्सेप्ट क्या है, क्या होता है उसका फीचर्स और क्या होता है सर्विस की इम्पोर्टेंस। तो ध्यान, इसके बाद जो है सर्विस मार्केटिंग का उसी फर्स्ट यूनिट में ही स्टार्ट होगा। लेकिन जो पहले दिया हुआ है व्हाट डू मीन बाय सर्विस, सर्विस क्या होता है। अगर हम बात करते हैं तो देखा जाए कि सर्विस क्या है, किसी न किसी के लिए कुछ करने की एक क्रिया होती है। ये काफ़ी हद तक क्या होता है, इंटेंजिबल होता है। हाँ, यानी अगर हम प्रोडक्ट की बात करते हैं, प्रोडक्ट क्या है वो आपका टेंजिबल है, यानी इसको हम छू सकते हैं, खा सकते हैं, खरीद सकते हैं। लेकिन सर्विस क्या है, वो उस अनुभव की ओर हमको ले जाती है या उस बिंदु पर खपत होती है जहाँ और होती है और उसके बाद वो नष्ट हो जाती है, यानी इसका जो है ओनरशिप नहीं होता है। जैसे हम मान लीजिए किसी शॉप पे गए, गारमेंट की दुकान पे हम गए, आपको कोई ड्रेस खरीदना है तो तमाम वहाँ पे सेल्समैन होंगे। आप गए वहाँ पे देखिए उनकी सर्विस देखिए। हाँ, आप गए, आपको बैठाए, तुरंत आपके सामने पानी का गिलास रख दिए, मैडम पानी पीजिए, और फिर तरह तरह के जो गारमेंट की हो आपको वैरायटी दिखाने लगी, ठीक है। उसमें जो गारमेंट्स क्या है, प्रोडक्ट है, उनकी सेवाएं क्या है, हाँ सेवा का अनुभव कर रहे हैं। यहाँ ये जो आपका सेल्समैन है, ठीक है, हमको अच्छे दाम का भी दिखा रहा है, कम दाम का भी दिखा रहा है, लेकिन हाँ जब हम चले जाएंगे तो उसकी सेवा जो ख़त्म हो जाएगी और बाद में ये भी फील करेंगे कि उसकी सेवा कैसी थी। हाँ, अगर उसकी सेवा अच्छी अच्छी है तो कुछ सामान हम परचेज कर लेंगे। तो यही सेवा का यानी कंसेप्ट है, ठीक है। इसे लेकिन सेवा को आप खरीद सकते हैं, ठीक है, उसको बेच सकते हैं, लेकिन ये जल्दी नष्ट भी हो जाती है। जैसे हम बात करते हैं, कोई व्यक्ति, एक एग्जाम्पल और लीजिए, जैसे कोई व्यक्ति है वो किसी रेस्टोरेंट में गया, कोई कैफ़े के रेस्टोरेंट में गया, वहाँ पे अच्छी सेवा अपने कस्टमर को प्रोवाइड किया और रात भर रुक गया। जब सुबह अपने घर आता है तो हो सकता है उसको कुछ बुरा अनुभव हो, ठीक है। तो ये क्या है आपका, ये सर्विसेज है। सर्विस क्या है, जिसको हम टेंजिबल होता है, जिसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, खा नहीं सकते, लेकिन इसका अनुभव कर सकते हैं, इसको खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। जैसे डॉक्टर की सेवा होती है, इंजीनियर की सेवा होती है, हेयर ड्रेसर की सेवा होती है, किसी नाई की दुकान पे आप गए, बाल कटवाने के लिए गए, बाल आपका कैसा कट रहा है, ठीक है, बाल कट गया, अगर बाल आपको ठीक सेट नहीं हुआ तो ठीक है, तो हाँ नहीं हुआ तो आप क्या सेटिस्फाइड नहीं होंगे, लेकिन आप उस हेयर ड्रेसर की सेवाओं को आप वापस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं, ये आपका जो है ये सेवा का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं सेवा, इसकी सर्विसेज के क्या फीचर्स होते हैं। देखिए, जहाँ अगर फीचर्स की बात आती है तो पहला पॉइंट है इंटेंजिबल, यानी अमूर्तता। सेवाएं क्या होती है, प्रकृति में अमूर्त हैं, वहाँ ये फिजिकली प्रोडक्ट नहीं होता है, इसलिए खरीदने से पहले इसको देख नहीं सकते, छू नहीं सकते और महसूस नहीं कर सकते। वस्तुओं के विपरीत हम जैसे कोई कस्टमर हैं, उसको सेवाओं के बारे में जानने के लिए, उसके इम्पोर्टेंस को पहचानने के लिए कि किस टाइप का है जो आपको सेवाएं प्रदान कर रहा है, उसका नेचर क्या है, ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। यानी देखा जाए कि सेवा को अगर रियल में देखा जाए तो हम इसको केवल फील कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, लेकिन इसका स्वाद नहीं ले सकते हैं। ये इसकी यानी दैट इज ए इंटेंजिबल। दूसरी इसका फीचर्स होता है ये अनडिवाइडेबल, इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते। देखिए, जैसे हम बात करते हैं
कोई पर्सन या कोई डॉक्टर या कोई इंजीनियर सेवा प्रोवाइड कर रहा है तो उसको हम सेवा से अलग नहीं कर सकते। हाँ, एक ही समय में बात सेवा कोई भी सर्विस है उसको कंज्यूम भी कर सकते हैं और उसका प्रोडक्शन भी कर सकते हैं। हाँ, इसलिए जो जिससे हम सेवा ले रहे हैं और जो हमको सेवा दे रहा है तो उसके बारे में हमको सावधान रहना बहुत जरूरी है। यानी कि देखा जाए तो सेवाओं में कस्टमर का रहना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल, जैसे हम बात पहले आपको बताया था, डॉक्टर की सेवा, कहाँ हेयर ड्रेसर की सेवाएं, होटल या एयरलाइन की सेवाओं का उपयोग करने के लिए ग्राहक को सेवा प्राप्त करने के लिए शारीरिक रूप से उपस्थित होना चाहिए। मान लीजिए इसे हम बात कर रहे हैं कि हमको दिल्ली जाना है, फ्लाइट का टिकट हमने बुक करा लिया है, तो यानी हमको दिल्ली जाने के लिए एयरपोर्ट पे पहुंचना बहुत ज़रूरी है। और एयरपोर्ट पे जो आपको टिकट चेक करेंगे, आपको प्लेन में बैठाएंगे, उनकी सर्विस किस प्रकार की है, वहाँ पे हमको जो है एयरपोर्ट पे फिजिकली रूप से प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी है। तो ये आपका पहला, ये दूसरा है अनडिवाइडेबल। तीसरा क्या है, जो इसकी फीचर है, डेट इज ए पेरिसेबिलिटी। पेरिसेबिलिटी क्या होता है कि सेवाएं जो अत्यधिक खराब भी होती हैं और खराब भी हो सकती हैं और इसको एक साथ सेवन नहीं किया जा सकता है तो नुकसान हो जाए। फॉर एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, इस सेवाओं को भविष्य में उपयोग के लिए इकट्ठा या संग्रह नहीं किया जा सकता है। जैसे हम बात कर रहे हैं, कोई व्यक्ति अपनी फ्लाइट में सवार नहीं होता है या मूवी के लिए नहीं जाता है तो उसका पैसा वापस नहीं होगा। यानी उस व्यक्ति को उसका रिफंड जो है वो मांग नहीं सकता जो उसने पहले चुकाया है। इसी प्रकार जो कोई मान लीजिए कोई एयरलाइंस है, उसकी खाली सीट की बात करते हैं। हाँ, मान लीजिए होटल में खाली कमरा है, हाँ, ये दिखा रहा जो बुक नहीं हुआ है, तो ये क्या है, एक तरह से नुकसान का प्रतीक है। तो हाँ, ये आपका थर्ड फीचर है। जो फोर्थ फीचर क्या है, डिफरेंसेस। सेवाओं को सभी ग्राहकों को समान रूप में नहीं बेचा जा सकता। यानी मान लीजिए कस्टमर जो है, बात करते हैं सर्विस की, तो सभी ग्राहकों को एक रूप से हमको बेच नहीं सकते हैं। हाँ, यानी सेवाओं को देखा जाए एक तरह से हम स्टैंडर्डाइजेशन नहीं कर सकते हैं। हाँ, जैसे बात कर रहे हैं कि इसी तरह अलग अलग सर्विस प्रोवाइडर अलग अलग तरीके से सेवाएं प्रदान करते हैं। कोई डॉक्टर की सेवाएं प्रदान करता है, कोई अगर बात करते हैं, मान लीजिए आपका कोई जूता टूट गया, चप्पल टूट गई है तो आप मोची के पास जा रहे हैं, मोची जो है आपको अलग से सेवाएं प्रदान करेगा। यानी ये जो सर्विस प्रोवाइडर हैं आपको अलग तरीके से सेवाओं को वे प्रोवाइड करते हैं। फिर नेक्स्ट है इसका ओनरशिप, यानी और खरीदार। उपयोगकर्ता के नाम पर स्वामित्व ये ओनरशिप को, यानी अगर सेवाओं को जब हम उपयोग कर रहे हैं तो उसके ओनर को हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। हाँ, उसके पास केवल सेवाओं तक पहुँच, जो लाभ दिया जाता है उसके लिए सेवा खरीदी जाती है। उदाहरण के लिए एक उपभोक्ता होटल के कमरे का उपयोग कर सकता है, वह किसी होटल का मालिक नहीं बन सकता। सेवाओं को प्रदान करने की प्रक्रिया में स्वामित्व क्या होता है, वो अप्रभावित है। यानी हम सेवाओं को उपयोग कर रहे हैं तो उसके हम मालिक नहीं बन सकते। ये इसकी देखा जाए, ये लास्ट बट नॉट लिस्ट, ये ओनर, ये है इसकी पांचवी विशेषता है। तो ध्यान रखिएगा, ये इसके 4-5 फीचर्स हैं। फिर इसके बात करते हैं इसके इम्पोर्टेंस क्या हैं। हाँ, तो हम जैसे बात करते हैं, जनरली हम बात करते हैं कि ये केवल सेवाओं के बारे में बात करते हैं तो के लिए ये पर्सनल सेवाएं नहीं है। जैसे ऑटो रिपेयरिंग, हेयर कटिंग, आपका दंत चिकित्सक की सेवाएं, या आपका देखा जाए कानूनी सलाहकार, ये हाँ, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। जो आपके मार्केटिंग एक्सपर्ट होते हैं, हाँ, वो बात करते हैं ये सर्विस की, तो उसको कुछ अलग तरीके से देखते हैं। हाँ, कई जो एक्सपर्ट होते हैं उन्होंने अपने अपने तरीके से सर्विस को डिफाइन करने को सोचा, लेकिन कोई भी जो एक्सपर्ट थे उनकी सही डिफिनीशन जो है वो सर्विस के बारे में नहीं बता पाए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी, और खास कर जो भी हम आपको बात कर रहे हैं, ये जो आपका सर्विस की बात करें या सर्विस मार्केटिंग की बात करें, ये अमेरिकन कंसेप्ट है, वो ध्यान रखिएगा। ये हम लोग के यहाँ जो है करीब ये 5-10 साल से ये सर्विस मार्केटिंग आई है, लेकिन अमेरिका में ये लगभग ये 40-50 साल से सर्विस मार्केटिंग का यूज़ किया जाए, उपयोग किया जाए, जगह जगह देखा। लेकिन अपने यहाँ ये इसको आने केवल अभी 1 डिकेड से कम ही हुआ है।
तो हम जो भी बात करेंगे वो अमेरिकन कंसेप्ट को लेके बात करेंगे, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं, जैसे किसी एक्सपर्ट ने कहा है कि सेवाओं को एक मानवीय प्रयास के रूप में भी परिभाषित किया सकता है, जो जरूरतमंदों को सफलता प्रदान करता है, या किसी भूखे व्यक्ति को भोजन, प्यासे व्यक्ति को पानी, बीमार व्यक्ति को चिकित्सा सेवा, छात्र को शिक्षा, किसान को कर्ज, उपभोक्ता को परिवहन, दो व्यक्तियों को संचार सहायता जो एक विचार खुशी साझा करना चाहते हैं, हो सकता है दर्द वहाँ। तो ध्यान रखिएगा, अगर हम बात करते हैं सेवाओं के इम्पोर्टेंट की बात करते हैं, तो ये देखा जाए मानवीय मूल्यों पर भी आधारित हो सकता है। जैसे अभी हमने कहा कि एक छात्र को शिक्षा की बात कर रहे हैं, एक बीमार व्यक्ति को चिकित्सा की बात कर रहे हैं, किसान को कर्ज, उपभोक्ता को परिवहन, हाँ, किसी व्यक्ति को कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं। तो सेवाओं का एक इम्पॉर्टेंट ये भी हो सकता है कि ये मानवीय मूल्यों पर भी आधारित हो सकता है। तो अलग अलग एक्सपर्ट के अलग अलग विचार हैं, तो यानी जो इनके जो आपके जो इम्पोर्टेंट्स हैं उसका एरिया भी अलग होता है। लेकिन जनरली क्या होता है, ये देखा जाए जो आपका सर्विस है वो जनरली वो मानवीय मूल्यों के विचारों पर ही आधारित है, ठीक है। हम मान लीजिए, लेकिन एक जो एक्सपर्ट हैं वो ये भी कहते हैं कि सेवाओं को का जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको यस, और उसकी जो क्रिया है उसको यस रूप में भी हम डिफाइन कर सकते हैं। उसमें भी चीज़ वही है जो लोगों की भलाई, लोगों के काम काज के लिए, और कैसे लोगों के काम काज को और कैसे बेहतर बनाया जाए, इसके बारे में देखता है, ठीक है। तो ये देखा जाए, ये आपने शॉर्ट में देखा कि सेवाओं की क्या इम्पोर्टेंस है। लेकिन जनरली देखा जाए, जो हम बात करें इसका जो संक्षेप में यही होगा कि मानवीय मूल्यों को, यानी डॉक्टर की सेवा, चिकित्सा, आप देखा, फिर आपका कोई जो आपका लॉयर की सेवाएं हो गई, टीचर की सेवाएं, कोई आपका जो मैनेजमेंट गुरु है उनकी सेवाएं, ये डिपेंड करता है कि किस तरह जो है हम मानवीय मूल्यों को आगे बढ़ाएं। तो ये आपका भी हमने ये छोटा सा जो है अभी आपको लेक्चर दिया है, इसको ध्यान से समझिएगा। सर्विस मार्केटिंग में जो पहला पार्ट था, सर्विस का मीनिंग कहिए या कंसेप्ट कहिए, और उसके बाद के 4-5 फीचर्स उसके बताया, और फिर उसके हमने उसके आपके कैरेक्टरिस्टिक्स को बताया। तो ये अच्छे से पढ़िएगा, कोई भी दिक्कत आएगा तो आप हमसे क्वेश्चन करिएगा, हाँ ठीक। और जो सिलेबस जो है इसको हम व्हाट्सअप कर दे रहे हैं। थैंक यू।